सूरत-ए-हाल बेहद खतरनाक थी। हम दोनों किसी भी लम्हे किसी बड़ी मुसीबत से दो चार हो सकते थे। आमिर बिल्कुल दीवाना हो चुका था, उसे अपना होश नहीं रहा था। उसके दौड़ते हुए कदम दीवानावार उस खूबसूरत और मजलूम लड़की की तरफ बढ़ रहे थे, जो फांसी के चबूतरे पर खड़े हुए नौजवान की हमायत में फरियाद करती वहां पहुंची थी, जिसके सर के स्याह और रेशमी बाल जमाने कदीम के सिपाहियों के अफसर के हाथों की गिरफ्त में नजर आ रहे थे। मेरी अकल बिल्कुल सलब हो चुकी थी और जरा समझ नहीं आ रहा था कि आमिर को आगे बढ़ने से किस तरह बाज रखूं। उसके कदमों की रफ्तार इस कदर तेज थी जैसे वह भागने की बजाय उड़ रहा हो। ये दूसरा मौका था जब मैंने उसे इस कदर तेज रफ्तारी के साथ दौड़ते देखा। आमिर, मैंने उसे दोबारा आवाज दी। ठहर जाओ आमिर, खुदा के लिए, तुम नहीं जानते कि ये सब कुछ महज एक शैतानी खेल है। लेकिन जैसा कि मुझे यकीन था, आमिर पर मेरे अल्फाज का कोई असर नहीं हुआ। उसके कान जैसे मेरी तरफ से बंद हो चुके थे। फांसी का चबूतरा और उसके करीब खड़े हुए सिपाही अब महज चंद गज दूर रह गए थे। फिर हो सकता था कि यह चंद गज की दूरी भी खत्म हो जाती कि पागलों की तरह भागता हुआ आमिर किसी चीज से ठोकर खाकर गिरा। उसकी पेशानी एक बहुत बड़े पत्थर से टकराई और उससे खून का फव्वारा उबल पड़ा। चंद लम्हों तक वो इस काबिल ही न रहा कि अपनी जगह से किसी तरह की हरकत कर सकता। फिर वो लड़खड़ा कर उठा, मगर कोई कदम आगे बढ़ाने से पहले ही दोबारा जमीन पर ढेर हो गया। इतनी देर में मैं उसके करीब पहुंच चुका था। मैंने देखा वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। खून की सुर्खी बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर मेरी घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। धड़कते हुए दिल के साथ उसकी नब्ज टटोली, फिर जेब से अपना रुमाल निकालकर उसे मजबूती के साथ आमिर की पेशानी पर बांधने लगा। मैं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पिछली मर्तबा खून की बड़ी मिकदार उसके जिस्म से निकल चुकी थी और अब अगर खून इसी तरह बहता रहा तो फिर कोई मौजज़ा ही उसकी जान बचाने में कामयाब हो सकता था। मेरी कोशिश पूरी तरह कामयाब तो साबित नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि खून के अखराज में कमी हो गई। यह भी बहुत बड़ी बात थी। ताहम एहतियात के पेश नज़र आमिर का रुमाल भी उसकी जेब से निकालकर उसकी पेशानी पर खूब कसकर बांध दिया। इसके बाद दोबारा अपने अजीज़ दोस्त की नब्ज़ टटोली और चबूतरे की जानिब निगाहें उठाईं। मगर ये क्या, मेरे खुदा, कहीं मैं कोई हौलनाक ख्वाब तो नहीं देखता रहा? लेकिन नहीं, वो ख्वाब नहीं हो सकता था। कदीम फांसी घर में दाखिल होने के बाद एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखें नहीं झपकी थीं। वैसे अगर इस अहमकाना ख्याल को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाता कि मेरी आंखें जागते में ही ख्वाब देखती रही थी, तो क्या आमिर भी ख्वाब देखता रहा था? नहीं, वो सब कुछ ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मगर अगर वो हकीकत थी तो चंद लम्हों के अंदर अंदर सब कुछ तब्दील किस तरह हो गया? चबूतरे के करीब मौजूद खूंखार और तलवारों से मुसल्ला सिपाही कहाँ गायब हो गए? फांसी के फंदे में जकड़ा हुआ मेरा हमशक्ल नौजवान कहाँ गया? और उस सफ़ेदपोश हसीना का क्या हुआ जो सिर्फ चंद लम्हे पेशतर मेरी आंखों के सामने सिपाहियों के जालिम और संगदिल अफसर के कदमों में लौट रही थी? या इलाही, ये क्या माजरा है? मेरी आंखें मिर्ज़ा गालिब के उस मिसरे की मुकम्मल तफसीर बन गई थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ फांसी घर की मनहूस इमारत में दाखिल होने के बाद नजर आया वो ख्वाब था या इस वक्त मेरी आंखें कोई ख्वाब देख रही हैं। कहाँ चंद लम्हे पेशतर का वो हौलनाक मंजर और कहाँ इस वक्त की वीरानी और सन्नाटा। हम लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई ना था। मैं चांद की रोशनी में कुछ देर तक आंखें फैलाए खाली चबूतरे और उसके कुर्ब व जवार का जायजा लेता रहा। फिर एक झुरझुरी ली और अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जा हो गया। सच पूछे तो खौफ की एक तेज लहर इस वहशतनाक माहौल में मुझे अपने सारे जिस्म में दौड़ती महसूस हो रही थी। और अगर इस वक्त आमिर का बेहिस्सो हरकत जिस्म मेरी निगाहों के सामने मौजूद ना होता और मुझे इससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत ना होती तो अब तक यकीनन कभी का राह फरार इख्तियार कर चुका होता। दफतन मैं एक मरतबा फिर चौंक पड़ा। एक मदहोश कुन और जानी पहचानी खुशबू जहन में सरसराती महसूस हो रही थी। सबसे पहले ये खुशबू मैंने और आमिर ने उस वक्त महसूस की थी जब हम पहली मरतबा दरिया कृष्णा की सैर के लिए जा रहे थे। यकायक मैंने एक दिलदोज आह की आवाज़ सुनी। इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया था कि वो पुरस्रार हस्ती इस वक्त हमारे बिल्कुल करीब ही मौजूद थी, मगर किस तरफ ये मैं नहीं जानता था। मेरा जहन तजस्सुस, खौफ और गम गुस्से की मिली जुली कैफियत से दो चार था। ताहम मैंने अपने आप को संभालते हुए उस नादीदा हस्ती से पूछा, तुम कौन हो? खुदा के लिए मुझे बताओ कि ये सब क्या है? तुमने आखिर हमें किस सी शैतानी चक्कर में फंसा दिया? जवाब में दोबारा सिसकने की आवाज़ सुनाई दी और ना जाने क्यों मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने खला में घूरते हुए नफरत आलूद लहजे में कहा, ख़त्म करो, तुम्हारी ये सिसकियाँ और आहें मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आह, मैंने उसकी सिसकती हुई आवाज़ सुनी। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? ये पहला मौका था जब मैंने उसे अपने से मुखातिब पाया। किस कदर दर्द था उसकी आवाज़ में। अब सोचता हूँ तो रूह पर उदासियाँ छाती हुई महसूस होती हैं। मगर मैंने आवाज़ की सिमत घूरते हुए कहा, कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकोगी। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे फरेब में नहीं आऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कान क्या सुन रहे हैं जमाल? मुझे कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। काश तुम जोश में आने से पहले इतना सोच लेते कि तुम्हारे अल्फाज निश्तरों की तरह मेरी रूह को फिगार कर देंगे। बंद करो ये बकवास।
अपने फ्रेब का जाल किसी और पर फेंको, मैं इसमें गिरफ्तार नहीं हो सकूंगा। जमाल, इस मर्तबा सिसकी की आवाज़ मुझे अपने बिल्कुल करीब से सुनाई दी। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? यकीन करो कि तुम्हारे साथ किसी किस्म का फ्रेब नहीं किया जा रहा। मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं नहीं मान सकता। अगर तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रही तो ये सब क्या चक्कर है? तुम मेरे दोस्त की जान की गाहक क्यों बनी हुई हो? क्यों तुम उसे जिंदा देखना नहीं चाहती? तुम गलत फहमी में मुब्तला हो। उसने इस तरह कहा जैसे उसकी रूह किसी बहुत बड़ी तकलीफ से दो चार हो। मैं आमिर की दुश्मन नहीं। काश मैं तुम्हें बता सकती कि वो मुझे किस कदर अजीज़ है। मैं उसे अपनी रूह की तमाम तर गहराइयों से प्यार करती हूँ। तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा लाशऊर सो रहा है। मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। तुम मुझे किसी तरह भी बेवकूफ़ नहीं बना सकोगी और अब बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। नादीदा हसीना जवाब में खामोश रही। ताहम उसकी सिसकियों और आहों की आवाज़ें अब भी मेरे कानों तक पहुँच रही थीं। एक लम्हे के लिए मैंने आमिर के खून आलूद चेहरे पर नजर डाली, फिर उसे उठाता हुआ बोला, मैं अपने दोस्त को लेकर इस मनहूस इमारत से जा रहा हूँ, मगर तुम मेरा ताक़ुब करने की कोशिश नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मनहूस साया भी आमिर पर पड़े। इतना कहकर मैंने अपने बेहोश दोस्त का जिस्म उठाया और फांसी घर के हाथे से बाहर निकल आया। पूरी इसरार और भीनी भीनी खुशबू बराबर हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी मौजूदगी को महसूस करके मुझे एक दफ़ा फिर गुस्सा आ गया। तुम जो कोई भी हो, परले दर्जे की ढीठ और बेगैरत हो। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं तुम्हारे तसव्वुर तक से शदीद नफरत करता हूँ? तुम बेहद जालिम और संगदिल हो जमाल, मगर तुम्हारा भी क्या कसूर? तुम्हारा लाशऊर सो रहा है। जब तक वो बेदार नहीं होता तुम्हारा शऊर कुछ नहीं समझ सकेगा। इन सब बातों को समझने के लिए शऊर और लाशऊर में राब्ता कायम होना ज़रूरी है। बको मत, मुझे तुम्हारी आवाज़ से नफरत है। मैं तुम्हारी किसी बात का मतलब समझना नहीं चाहता। काश मैं तुम्हारे जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी बोटियाँ उड़ा सकता। मेरा इतना कहना था कि सिसकियों की आवाज़ें दोबारा शुरू हो गईं, फिर सिसकियाँ हिचकियों में बदल गईं, और फिर ऐसा लगा जैसे सफ़ेद पोश हसीना किसी नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी हो। चंद लम्हों के लिए मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ और जहन में रहम के जज्बात पैदा होने लगे, मगर दूसरे लम्हे मैंने अपने आप को दोबारा संभाल लिया। मेरे दोस्त की हालत आखिर इसी पुरस्रार हसीना की वजह से थी। चुप हो जाओ, मैंने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारे टसवे बहाने की आवाज़ें मुझे तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर नहीं कर सकेंगी। तुम किस कदर जालिम हो जमाल, किस कदर संगदिल। मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, नादीदा हसीना ने कर्बनाक आवाज़ में कहा। इससे बड़ी संगदिली और क्या होगी कि तुम मुझे इससे करीब होने का मौका भी नहीं देना चाहते, जो मुझे अपनी जान से प्यार है, जो मेरा महबूब है और जिसे मैं न जाने कब से तलाश कर रही हूँ। मैंने इसकी तलाश में किस कदर तकलीफ़ें उठाई हैं और किस कदर दुख झेले हैं, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जालिम, इतने दुख अगर किसी पत्थर पर पड़ते तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया होता। तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? क्यों मेरे महबूब को मुझसे दूर रखना चाहते हो? जवाब दो जालिम आदमी। और फिर वो दोबारा बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ ने दोबारा मेरे दिलो दिमाग में एक तलातुम बर्पा कर दिया और जहन पर छाए हुए नफरतों के साए छटते हुए महसूस होने लगे। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। क्यों? आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इस कदर मुतनफ़र हो? उसने बड़े दर्द के साथ पूछा। क्या कहने इस मासूमियत के? क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि मैं तुमसे क्यों मुतनफ़र हूँ? तुमने मेरी और आमिर की ज़िंदगियाँ तल्ख कर दी हैं, फिर भी तुम्हें मेरी नफ़रत का सबब नहीं मालूम? किस कदर भोली हो तुम? चुप क्यों हो गए? और कुछ कहो ना। तुम्हें मालूम है हम दोनों की यकजाई अब मुकद्दरी हो चुकी है। दुनिया की कोई ताकत हम एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कपकपा रही थी। तुम समझ गए ना, आमिर मेरा महबूब है। मैं एक तवील मुद्दत से उसे तलाश कर रही थी और अब जबकि मुसाइब आलाम के एक नाकाबिले बर्दाश्त दौर से गुजरने के बाद मैंने उसे तलाश कर लिया है। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करके रहूँगी, ये मेरा फैसला है। लेकिन मैं तुम्हें कभी इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगी। वो आहिस्ता से हंसी और मैं आपको बताऊं, उसकी हंसी आबशारों की गुनगुनाहट से कहीं ज़्यादा हसीन थी। तुम अहमक हो, मैं कह चुकी हूँ कि मुकद्दरात अटल होते हैं। दुनिया की कोई ताकत अब हमें एक दूसरे से नहीं रोक सकती। उसके लहजे में इस कदर मजबूती और इस कदर अज़म और यकीन था कि चंद लम्हों के लिए मैं सन्नाटे में आ गया। क्या सोच रहे हो जमाल? उसने एक दफ़ा फिर कहा। क्या तुम्हें दो चाहने वालों के मिलाप की खबर सुनकर मुसर्रत नहीं हुई? मुसर्रत, मैंने जवाब दिया। मैं इसके साथ तुम्हारी वाबस्तगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आमिर मेरा अजीज़ तरीन दोस्त है, इस कदर नेक कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जबकि तुम यकीनन कोई बदरू हो, बदरू या कोई सायरा। मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। तुम किस कदर बदल गए हो जमाल। मैं बदल गया हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरी अकल एक मर्तबा फिर चकराने लगी। पहले से इसकी क्या मुराद थी? तुम सचमुच कोई बदरू हो या कोई जादूगरनी? तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं ना बदरू हूँ ना जादूगरनी। फिर तुम कौन हो? तुम्हें खुद को भूतों की तरह गायब करने की कुदरत किस तरह हासिल हुई? मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें क्यों नहीं देख सकता?
और कुछ देर पहले फांसी घाट की मनहूस चहार दीवारी में खेले जाने वाले नाटक की हकीकत क्या थी। घबराओ मत जमाल, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरी कानों में नादीदा हसीना की आवाज़ आई और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। उसके जिस्म पर वही सफ़ेद और सादा लिबास था। स्याह रेशमी बालों में बड़ा सा सफ़ेद गुलाब महक रहा था और ठंडी हवा के झोंकों में से बालों की एक लट उसके चांद से चेहरे पर झूल रही थी। मैं क्या बताऊं कि उस वक्त वो मुझे किस कदर खूबसूरत नजर आ रही थी। आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा की तरह मासूम और हसीन, मगर इस हुस्न और मासूमियत में एक अजीब सी उदासी रची बसी थी। वो उदास थी, उसकी आंखों में महरूमियत तैर रही थी और उसके हसीन चेहरे पर हुज़्न और मलाल के साए लहरा रहे थे। वो उदासी और महरूमी की तस्वीर नजर आ रही थी। उसने मुझे अपने हुस्न के सहर में खोया हुआ देखकर कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? क्या मुझे आपसे पहले कभी नहीं देखा? देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही फांसी घर के हाथे में देखा था। मैं आहिस्ता से चौंक कर बोला, इससे पहले भी 2 मरतबा देख चुका हूँ। मगर महज देखने से क्या होता है? तुम अभी तक मेरे लिए एक राज की हैसियत रखती हो। घबराओ मत, तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। कब मालूम हो जाएगा? क्या उस वक्त जब सोचने समझने की सारी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी? क्या तुम मेरे पागल होने का इंतज़ार कर रही हो? नहीं, मैं सचमुच तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अगरचे मेरा महबूब आमिर है, लेकिन तुम भी मुझे अजीज़ हो। मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूँ। मगर ये कैसी मोहब्बत है कि तुमने हमारा सब्र व सुकून लूट लिया है? खुदा के लिए अब हमें और परेशान मत करो। तुम खूबसूरत भी हो और जवान भी। आमिर से ज़्यादा खूबसूरत नौजवान तुम्हारे एक इशारे पर अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। इस गरीब की हालत पर रहम खाओ। तुम फिर जज्बाती हो गए जमाल, फिर तुमने अहमकाना बातें शुरू कर दी। मैं पागल हो जाऊंगा। खुदा के लिए तुम आमिर का पीछा छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि एक बेहद तकलीफ और करबनाक दौर से गुजरने के बाद मैं इसे तलाश कर सकी हूँ। आहा, देखो इसे होश आ रहा है। इसे नीचे कच्ची ज़मीन पर लिटा दो। मैंने चौंक कर आमिर की तरफ देखा। उसे सचमुच होश आ रहा था। चुनाचे मैंने उसका जिस्म एहतियात से दराए कृष्णा के बंद पर रख दिया। लड़की अब भी मौजूद थी और हसरत ज़दा नज़रों से आमिर के चेहरे की तरफ देख रही थी। मैंने उसे मुखातिब होकर कहा, तुम जो कोई भी हो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई मेरे दोस्त से मोहब्बत है तो इसकी हालत पर रहम खाओ और इसके होश में आने से पहले यहाँ से चली जाओ। मैं चली जाऊँ? क्यों? इसलिए कि आमिर तुम्हें अपने सामने देखते ही पागल हो जाएगा और फिर ना जाने क्या कर गुजरे। मगर खुदा के लिए चली जाओ, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। सफ़ेद पोश हसीना के मासूम और मगमूम चेहरे पर सोच की परछाइयाँ लहराने लगीं। आमिर अब गहरी गहरी सांसें ले रहा था और किसी भी लम्हे होश में आ सकता था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा मुझे आमिर का ख्याल है। मैं इस वक्त जा रही हूँ। दिल पर जबर करके अपने महबूब के सामने सट रही हूँ, मगर बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अब जबकि मैंने इसे तलाश कर लिया है, मैं इसकी जुदाई का तस्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त। अगर हो सके तो अपनी याददाश्त को टटोलने की कोशिश करो। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो पीछे की तरफ हटने लगी। हर लम्हे वो मेरी नज़रों से दूर होती जा रही थी। फासला बढ़ता रहा। बंद से उतरकर वो नशेब में पहुंच गई। मैं तेज़ी के साथ ढलवान की तरफ बढ़ा ताकि ये देख सकूं कि वो किस तरफ जा रही है, मगर इतनी ही देर में उसका वजूद मेरी निगाहों से एक बार फिर ओझल हो चुका था। हद्दे नज़र तक फैली हुई चांदनी में मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, लेकिन वो होती तो नजर आती। उसका जिस्म तो गोया इतनी देर में चांदनी में ही तहलील हो चुका था, मगर फिजा में भीनी भीनी और मदहोश खुशबू अभी तक मौजूद थी, जैसे वो इस वक्त भी वहां से कुछ ज्यादा दूर न हो। चंद लम्हे बाद मैं मुड़ा और बोझल कदमों से चलता हुआ आमिर के करीब पहुंचा। उसे होश आ चुका था और वो आंखें खोले अपने गिरदोपेश का जायजा ले रहा था। मुझे देखकर बोला, जमाल मैं कहाँ हूँ? ये वो जगह तो मालूम नहीं होती। तुम दरिया के बंद पर हो। वो मनहूस मुकाम यहाँ से काफ़ी फासले पर है। मैंने नरम लहजे में कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मेरे दोस्त? ठीक हूँ, मगर मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे आ गया? वो कहाँ गई? मुझे यकीन था कि होश में आने के बाद सबसे पहले वो उसी के बारे में सवाल करेगा। चुनाचे मैंने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, उसे भूल जाओ। उस मुकाम पर तुम्हें जो कुछ भी नजर आया उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम बकते हो। आमिर चीख कर बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बात नहीं है मेरे दोस्त। मेरा मकसद तुम्हें बेवकूफ़ बनाना या परेशान करना हरगिज़ नहीं। फिर तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सचमुच फरेब नज़र था। मैं नहीं मान सकता। वो सचमुच वहाँ मौजूद थे। वो जालिम और संगदिल सिपाही एक मजलूम और बेगुनाह नौजवान को सजाए मौत दे रहे थे और वो सज़ा के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। तुम आखिर मुझे वहाँ से लेकर ही क्यों आए? इतनी देर में उस गरीब पर ना जाने क्या गुजरी होगी। कुछ भी नहीं। यकीन करो कि वह सचमुच एक फरेब था, नज़र का धोखा। आमिर के चेहरे पर उलझनें रक्स करने लगी और आंखों में सोच के साए लहराने लगे। चंद लम्हे बाद वो बोला,
तुमने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। मैं तुम्हारी तरदीद भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हारी बातें दुरुस्त तस्लीम कर ली जाएं तो फिर वो सब कुछ क्या था? महज एक नजरी धोखा। नामुमकिन, मैं नहीं मान सकता। तुम मत मानो, मगर तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हकीकत क्या है? फरेब नज़र। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, आओ चलो। तुम जख्मी और तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे अपने साथ घर चलने पर आमादा कर सका। घर पहुंचते पहुंचते आमिर को बुखार हो गया। मैंने उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया और आराम करने की हदायत देकर उस डॉक्टर को बुलाने के लिए रवाना हो गया, जो मेरे घर के करीब ही रहता था और जिससे मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। सच्ची बात तो यह है कि मेरा दिल आमिर को तन्हा छोड़ने को नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पुरस्रार हसीना की तरफ से मुतमईन नहीं था, लेकिन मजबूरी यह थी कि उसे तन्हा छोड़े बगैर कोई और चारा भी नहीं था। आमिर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे ज़हन में ख्यालात की आंधियाँ चल रही थीं और मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता डॉक्टर के घर की तरफ जा रहा था। मुझे फांसी घर की कदीम और शिकस्ता इमारत में रूनमा होने वाले वाक़यात याद आने लगे। हमारे देखते ही देखते माहौल किस कदर भयानक और हौलनाक हो गया था। आखिर वो सब कुछ क्या था? वो सिपाही कौन थे? फांसी पाने वाला नौजवान कौन था और उसकी शक्ल हैरत अंगेज हद तक मुझसे मिलती जुलती क्यों थी? यकायक मुझे उस नादीदा और पुरस्रार हसीना के अल्फाज याद आए। उसने कहा था कि मेरा लाशऊर सो रहा है और यह कि शऊर और लाशऊर के दरमियान राब्ता होने से पहले मैं उसकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सकूंगा। उस वक्त मैंने उन जुमलों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था, मगर अब जिस कदर सोच रहा था उसी कदर उलझनें बढ़ रही थीं। डॉक्टर साहब का घर आ गया। मैंने दरवाजे पर लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबाया। चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से कदमों की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुल गया। डॉक्टर साहब मुझे इस वक्त देखकर आहिस्ता से चौंक पड़े। आप? उन्होंने हैरत से कहा। खैरियत तो है? मैंने उन्हें मुख्तसर आमिर की हालत से आगाह किया और उनसे साथ चलने की दरख्वास्त की। बेचारे नेक डॉक्टर साहब फ़ौरन ही आमादा हो गए और फिर चंद मिनट बाद ही वो मेरे साथ तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए आमिर का मुआयना करने जा रहे थे। घर पहुंचे तो आमिर की हालत पहले से ज़्यादा अबतर नजर आई। उसका बुखार खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। उस पर बेहोशी तारी थी। आमिर हालत गशी में उसी पुरस्रार हसीना को आवाज़ें दे रहा था। उसकी हालत देखकर डॉक्टर की आंखों में उलझनें तैरने लगीं। मेरी तरफ मुड़कर बोले, क्या किस्सा है जमाल साहब? आपके दोस्त बार बार किसे पुकारे हैं? मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे टालने की कोशिश की। डॉक्टर साहब फ़ौरन ही समझ गए कि मैं उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनाचे एक तवील सांस लेकर मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, बुरा मत मानिएगा जमाल साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि वो कोई राज की बात हो। सच पूछिए तो मुझे आप लोगों की ज़ातियात में दखल देने का कोई हक भी नहीं। मगर खामोश होकर उन्होंने एक सानी के लिए कुछ सोचा, फिर बोले, मेरा ख्याल है मरीज़ की मौजूदा बीमारी और जहनी कैफियत से इस बात का ज़रूर कोई गहरा ताल्लुक है जिसे आप बयान करना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो मैं राजदारी के वादे के साथ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस सिलसिले में जो कुछ भी आपको मालूम है बयान कर दें। इस तरह मुझे उम्मीद है कि मैं आसानी के साथ आपके दोस्त का इलाज कर सकूं। मैं तजब्जुब में मुब्तला हो गया। डॉक्टर की बात अगरचे माकूल थी, ताहम मैं उन्हें अपना मज़का उड़ाने की इजाज़त भी नहीं दे सकता था। गालिबन आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। भला कौन ऐसी पुरस्रार औरत और इन वाक़यात की सदाकत को तस्लीम कर सकता था? बहरहाल डॉक्टर साहब आमिर के मुआलिज थे, चुनाचे मुझे मजबूरन उनके सामने हकीकत बयान करने का फ़ैसला करना पड़ा। अगर इस तरह आपको अपने मरीज़ के इलाज में कुछ आसानी हो सकती है तो मैं वादा करता हूँ कि आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मगर मेरा ख्याल है कि पहले आप आमिर से निपट लें। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। बेहतर है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर उन्होंने उसकी पेशानी के गिर्द कसे हुए रुमाल खोले, जख्म को अच्छी तरह साफ किया, दवा लगाकर ड्रेसिंग की और इंजेक्शन तैयार करने लगे। बिल आखिर इंजेक्शन देकर उन्होंने मुझसे कहा, अब मिस्टर आमिर सुबह तक गहरी नींद सोते रहेंगे। इनकी हालत अगरचे तशवीशनाक ज़रूर है मगर ख़तरनाक नहीं। मैं एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, उम्मीद है बुखार सुबह तक ज़रूर उतर जाएगा। चंद लम्हे बाद एक और दवा आमिर के जिस्म में इंजेक्ट कर दी गई। इसके बाद डॉक्टर ने कहा, बस अब परेशानी की कोई बात नहीं, आप इत्मीनान रखें। शुक्रिया डॉक्टर, आपका एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने ममनूनियत का इज़हार किया। चंद मिनट तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आप जहमत ना करें, डॉक्टर ने जल्दी से कहा। इसमें जहमत की क्या बात है डॉक्टर? मैं मुस्कुराता हुआ बोला। मैं डॉक्टर को आमिर के करीब छोड़कर बावर्ची खाने में चला गया। जल्दी जल्दी चाय तैयार की और प्यालियाँ ट्रे में रखकर दोबारा कमरे में पहुंच गया। चाय के दौरान मैंने वो नाकाबिल यकीन और मुहय्यरुल अक़ूल दास्तान शुरू कर दी जो इस वक्त आपके ज़ेरे मुतालिया है। डॉक्टर साहब एक एक लफ्ज़ बड़े गौर और दिलचस्पी से सुन रहे थे और हर लम्हे उनके चेहरे पर फैली हुई तजस्सुस और तहय्युर की परछाइयाँ पहले से ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया जैसे उन्हें इन वाक़यात की सेहत पर शुबा हो जो मैं बयान कर रहा था, मगर हर मरतबा जल्दी उनके चेहरे की कैफियत बदल गई और आंखों में बेयकीनी की बजाय तहय्युर और तजस्सुस के साए लहराने लगे। आखिरकार मेरे खामोश होने पर उन्होंने कहा, मेरे खुदा, किस कदर हैरत अंगेज़ वाक़यात बयान किए आपने।
उस फांसी घर को देखने का इत्तेफाक मुझे भी हुआ है, लेकिन मैंने वहां ऐसा होशरुबा मंजर कभी नहीं देखा। और वो औरत, भला कौन यकीन करेगा कि इस दुनिया में ऐसी भी किसी पुरस्कार औरत का वजूद हो सकता है। मैं पहले ही सोच रहा था कि आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने कदरे नागवारी से कहा, यह बात नहीं है। मैं आपके बयान करदा वाकयात पर इसलिए यकीन कर सकता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी एक दफ़ा ऐसे ही पुरस्कार और नाकाबिल यकीन हालात से दो चार हो चुका है। उसकी तलाश अगरचे किसी हसीन औरत को तो नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो वाकयात बेहद हैरत अंगेज थे। खुदा भला करे मीरा शाह का, वरना शायद हम उससे हाथ ही धो चुके होते। मीरा शाह कौन साहब हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। एक बहुत बड़े आमिल और माहिर रूहानियात। मुझे यकीन है कि आपके दोस्त को किसी बदरू ने परेशान कर रखा है। चुनाचे मेरा मशवरा यही है कि आपको पहली फुर्सत में शाह साहब से मिल लेना चाहिए। हकीम साहब इस सिलसिले में आपके दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये ज़िंदगी में पहला मौका था कि मुझे किसी आमिल या माहिर रूहानियात के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ा, वरना अब तक तो इस किस्म के अफराद का मैं मजाक ही उड़ाता रहा था। बहरहाल उस वक्त न सिर्फ ये कि मैंने संजीदगी से मीरा शाह के मुतल्लिक सोचा, बल्कि डॉक्टर से उनका पता भी मालूम कर लिया। उस रात कोई ख़ास वाक़या ज़ुहूर पजीर नहीं हुआ। मैं अगरचे रात भर जागता रहा था, ताकि अगर किसी वक्त आमिर पर फिर उस नामालूम हसीना का भूत सवार हो तो उसे बर वक्त संभाल सकूं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई और वो रात भर गहरी नींद में डूबा रहा।